वेलकम टू ग्लोबल पीएन स्टडी। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है ताकि आप बगैर कोई एडवांस फीस पे किए, आप कोचिंग फीस पे किए, रेंटल एक्सपेंसेस फीस पे किए, ये सारी चीज़ों को छोड़ के तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया है जहां पर आप क्या कर सकें, फ्री में पढ़ सकें। आपसे सिर्फ दरख्वास्त इतनी सी है, रिक्वेस्ट इतनी सी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कनेक्टेड रहें ताकि आने वाले सीजन के अंदर आपको जो है वो इसके बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि जो लोग कनेक्टेड रहेंगे, जो लोग टेस्ट सबमिशन करेंगे, जिन लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी रहेंगी, तो आपको जो है वो फ्री एडमिशन यहाँ से भेजे जाएंगे, फ्री बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री प्रैक्टिकल कॉपीज आपको जो है प्रोवाइड की जाएंगी। जो इस चैनल के वसासत से कमाया जाएगा, मेरी कोशिश यही होगी कि वो आपके ऊपर ही स्पेंड किया जाए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का, हम मैथ्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 3 पार्ट लिखे हैं, जो कि टोटल 4 है। एक पार्ट मैं हमेशा सिर्फ इसलिए स्किप करता हूं कि वो लोग आप खुद सॉल्व करें। कल तक जो है वो आपको डेफिनेटली व्हाट्सएप की कम्युनिटी का नंबर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स ऑन हो जाएगा। आपने कमेंट जो है वो करने हैं, जो चीज़ आपको परेशान करती है, जो चीज़ आपने समझनी है वो आपने बता देनी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आपके लिए जो है वो और मजीद आसानी के साथ सॉल्व कर लूँ। आप बगैर टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर किसी चीज़ की समझ आए तो पूछ लीजिएगा, आज से कमेंट बॉक्स ऑन होगा आपके लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने सिर्फ 2 पार्ट इसलिए लिखे हैं और जगह सिर्फ इतनी सी छोड़ी है क्योंकि सवाल ही सिर्फ इतना सा था। वो कहता है एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। आपने ये समझना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, मैंने कहा था कि मैं आपको मैथ समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। सिंबल चेंज कर दे तो एडिटिव इनवर्स बन जाते हैं। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 है। 7 का क्या है, -7 है। आपने सिर्फ सिंबल चेंज करना है, रकम का जितनी भी अलामत है उसके अंदर वैल्यू के अंदर दी गई है सारी बदल दे पकड़ के, आपका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। करना क्या उसके लिए, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये एडिटिव इनवर्स बन गया। बस इतना सा काम था। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कौन होता है, प्लस होता है। ये क्या हो गया, माइनस, ये क्या हो गया, प्लस, ये एडिटिव इनवर्स बन गया। बस इतना सा काम है कि आपने सिंबल चेंज कर देने हैं। जब भी एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन आए, जो भी सिंबल सवाल के अंदर दिए हैं ना वो पकड़ के बदल दें, आपके एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि आप ये समझिए कि पावर का सिंबल चेंज करना है आपने। जैसे कि आपके पास जी है ना, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो जी की पावर -1 होता है। ठीक है जी। या आप ये समझें कि अगर आपके पास 5 दिया गया तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/5 होगा। अगर आपके पास 7 दिया गया है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7 होगा। तो आप ये कहें कि जी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव जो है वो इनवर्स जो है। ठीक है, आपका 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/5। 7 का क्या है, 1/7। जी का क्या है, 1/z। जी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी का क्या है, जी की पावर -1। ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये बनते कैसे हैं, ये देखो, इसकी नीचे है पावर +1, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। ये बन गया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मैंने आपको समझा दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते क्या हैं। अब हमने इसका क्वेश्चन सीधा से सॉल्व करना है। क्वेश्चन के लिए मेरा आपसे प्रॉमिस ये था कि क्वेश्चन हमेशा सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर सॉल्व किया जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा रहे। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं जी रेज। मैंने आपको समझा दिया है, इस वजह से मैं इसको रेज कर रहा हूँ। मैं इसको भी ऊपर से रेज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। इस रकम को भी मैं ऊपर ही कर देता हूँ, 4+5 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। ऊपर क्वेश्चन को इसलिए किया ताकि आपके लिए जो है वो जगह जरा ज्यादा बन जाए, मैं आपको जरा खुला खुला करके समझा दूं। ये आपने इसको कर लेना लेट, सपोज कि ये जी है, लेट कर दिया, सपोज कर दिया कि जी है। अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है, 1/z कर दें, इसके ऊपर भी 1 लगा दें। समझ आ रही है बात की, इसके ऊपर भी 1 लगा दिया, जी के ऊपर भी 1 लगा दिया, इस वैल्यू के ऊपर भी क्या किया है, 1 लगा दिया, रकम के ऊपर 1 लगा दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। आपको पता है कि हमारा जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के नीचे जो है आपका आयोटा नहीं होना चाहिए। नीचे से हमने आयोटा को जो किस तरीके से कोशिश करनी है खत्म करें। किस तरह से खत्म होगा आपको भी पता है कि कैसे खत्म करना है। प्रोसेस आपने पहले वाले सवालों में सीखा हुआ है, उसको कहते हैं रैशनलाइज करना। इसका सिंबल यहां से चेंज करें, इसी से मल्टीप्लाई करें और इसी से क्या करें, डिवाइड कर दें।
ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा। और नीचे तो आपको याद है ना कि क्या करना है, दो रकमें सिमिलर है, एक में प्लस है एक में माइनस है, चुप करके क्या करें, पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर, स्क्वायर सेपरेट करें। हो गया जी स्क्वायर सेपरेट। ये 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, ये क्या आएगा 25 है। आयोटा स्क्वायर आपको क्या पता है होता है -1, 16 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 25 और 16 को जमा करें आपका आंसर आ जाएगा 6 5 11 3 2 4, ये 41 आ गया आपका। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सिमिलर इस तरह के क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है जी, आपने इसको लेट कर लेना है। लेट क्या करना है कि ये जी है, क्या करना है 1/z, इसके ऊपर भी 1 लगाएं। आगे क्या करना है, इसका सिंबल चेंज करें, प्लस करें, उसी से मल्टीप्लाई कराएं और उसी से क्या कराएं डिवाइड करा दें। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले नीचे करें। अब क्या करें, पहली का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे दूसरी का स्क्वायर, ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे स्क्वायर को क्या करें सेपरेट करें। हो गया, ठीक है जी। आगे आपने इसको खुद सॉल्व कर लेना। अगर इन केस आपसे नहीं सॉल्व होता तो कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताया करें, मैं कर दूंगा। ये आएगा 49, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा -1, ये मैं आपके लिए सॉल्व किए देता हूँ। चले फिर भी 49 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ये अगर माइनस माइनस प्लस वाला अगर आपको लेक्चर नहीं समझ आ रही, को बात की समझ ना आए, तो प्रीवियस मैंने एक लेक्चर आपके लिए अपलोड किया हुआ है, सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। उस लेक्चर को अच्छे से गौर से 2-3 दफा देखें, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो बताइएगा, मैं आपको और सिंपल में समझा दूंगा। ये कितना आ जाएगा 58, नहीं जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना सा काम था। आगे वाले सवाल में आ जाए, ये वाला सवाल मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें अंडर रूट है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, पता नहीं किसमें क्या बला हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। इसको लेट करें, लेट करें इसको जी 1 ओवर में करें तो क्या बन जाएगा इसका मल्टीप्लीकेटिव। प्रोसेस सारा वही रखना, कुछ भी नहीं करना नया। सिंबल चेंज करें, ये वाला सिंबल चेंज कर दिया आपने, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कराएं, नीचे वाला नीचे करा दें। अब क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, इसका तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5 रह जाएगा। इसका स्क्वायर ये सेपरेट, इसका ये स्क्वायर सेपरेट, अलग अलग कर देंगे। 5 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 16 और ये क्या आ जाएगा -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 16 5 कितना हो जाएगा 21। ये जी सवाल सॉल्व हो गया आपका। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके लिए मैं बहुत आसान से तरीके से ये सारे सवाल सॉल्व करता हूँ। अब आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इन सारे सवालों को समझें, वीडियो को 2-3 दफा देखें, पेपर और पेंसिल पास लेके बैठें, क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरा ये जाती एक्सपीरियंस है, मुझे 14 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मेरा ये जाती एक्सपीरियंस है। जाती एक्सपीरियंस पता है क्या, जो बच्चा मैथ का सवाल सॉल्व करते हुए जवाब के बारे में सोचना शुरू कर देता है ना, वो कभी भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि आपको कभी किसी टीचर ने ये बात बताई है कि नहीं। मैं आपको ये कहता हूं कि आप मैथ का सवाल लिखें, लिखने के बाद उसको प्रोसेस करें। प्रोसेस करने से मुराद क्या है कि हमें पहले ये पता था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करना था, रकम दिया उसको पकड़ के बाद ओवर में लिखी। अगला स्टेप क्या था, बटे के नीचे हमने जो है वो फ्रैक्शन के नीचे जो है आयोटा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास इस तरह की शक्ल आ जाती है, हमें भी पता है कि इस तरह के सवाल को रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करना शुरू कर दें। यार जो स्टेप आपके दिमाग में आते हैं ना कि मैं इस सवाल के साथ जो फंडामेंटल कर सकता हूँ, जो मैं इसके साथ पंगे ले सकता हूँ, वो पंगे लें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सवाल गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो आपको गोली तो मारने नहीं लगा। तो कभी भी सवाल देख के जवाब की तरफ ना जाएं, सवाल देख के प्रोसेस की तरफ जाएं, आप डेफिनेटली सवाल हल कर लेंगे। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो बताइएगा, ठीक है।
फिर भी ना समझ आए तो मैंने कहा था दवाई लें, ठीक है, किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर से, तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। इसको अच्छे से करें जो है वो आपको लास्ट में समझ आएगी। ओके जी, अल्लाह ने के बाद।